नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए हिंदी, जिसमें आपको पढ़ाएंगे आज प्रमुख रचनाएं उनके रचयिता। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक। लिखा हुआ है निम्नलिखित पुस्तक के रचनाकार का नाम लिखिए। अब देखिए लिखा हुआ है, पहला पुस्तक है हमारी है रानी केतकी की कहानी। ये किसने लिखी है? लिखी है इंसाअल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी लिखी हुई है इंसाअल्लाह खां। फिर लिखा हुआ है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे लिखा हुआ है इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। आगे लिखा हुआ है श्रृंगार रस मंडन। यह है विठल नाथ। कलम का सिपाही अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय। लिखा हुआ है दक्षिण भारत की एक झलक। ये लिखी हुई है विनय मोहन शर्मा। विनय मोहन शर्मा। भूतनाथ। ये है विनय मोहन शर्मा की, यही विनय मोहन शर्मा की है। अब देखिएगा जितनी भी आपको रचनाएं पढ़ाएंगे सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आप लोग हैं इन सभी रचनाओं को लास्ट देखिएगा, ताकि आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन अगर रचना के आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें अच्छी तरीके से। ठीक है, और आप लोगों को इसमें कोई परेशानी ना हो। अब देखते हैं 7 आपकी रचनाएं हो गई हैं, एक बार रिपीट भी कर लेना वीडियो को, फिर दोबारा देख लेना ताकि हमको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब चलते हैं, देखिए क्या लिखी हुई है 8 नंबर की। देखिए लिखा हुआ है आगे यहाँ पर, देखा हुआ है कि कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। पंचपात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। झलमला और प्रबंध परिजात। ठीक है, मकरंद बिंदु, तीर्थ सलिल और पद्म वन। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये सब किसकी रचना है? यह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। कौन कौन सी? कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात, झलमला, प्रबंध परिजात, मकरंद बिंदु, तीर्थ सलिल, पद्म वन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताई गई ये रचना किसकी है? ये सभी रचनाएं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की हैं। और हम आगे बात करें, देखिएगा आगे लिखी हुई हैं, अब देखते हैं आगे। आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल की कितनी रचना है वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखी हुई चिंतामणि भाग 1 भाग 2, ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। त्रिवेणी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। वीर विचार वीथी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए आप लोग यहाँ पढ़ लिया है कि यहाँ से जो थी रचना है ये कि चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार भी रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब देखिएगा क्या है, जितनी रचनाएं आपको देंगे सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद भी कर लें। पेपर में अगर 1-2 नंबर का है तो आपसे छुटे ना। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि कर्म भूमि, गबन और सेवा सदन। कर्म भूमि ये प्रेमचंद्र जी की रचना है और गबन भी प्रेमचंद्र जी की रचना है और सेवा सदन भी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ये रचना जो है किसकी किसकी है? गबन, करमचंद्र, कर्म भूमि, गबन और सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगर हम आगे बात करें, देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर चित्राधार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। चित्राधार किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। आगे लिखा हुआ है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, तितली, ध्रुव स्वामिनी, पुरस्कार, एक घूंट, आकाशदीप, अजातशत्रु। ये जितनी रचनाएं हैं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक, किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। फिर एक बार पढ़िएगा, इनको अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचना है। अब देखिए लिखा हुआ है आपके सामने चित्राधार, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, चित्राधार है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, ध्रुव स्वामिनी, पुरस्कार, एक घूंट, आकाशदीप, आकाश, आजाद शत्रु। ये रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आगे देखिए और लिखी हुई है जयशंकर प्रसाद, बहुत अच्छा लिखी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट ही लिखी है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, अजात शत्रु, कंकाल। कंकाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। ज्ञान, जन्मे जय का नाग यज्ञ, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। इंद्रजाल, करुणालय, प्रतिध्वनि, राजश्री, कानन कुसुम। ठीक है, यहाँ तक जो है यहाँ तक आपको दी गई है। ये किसकी रचना है? सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अजातशत्रु भी जयशंकर प्रसाद की है, आकाशदीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर। ठीक है, करुणालय भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिएगा जो आगे हम चलते हैं, अगर आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि साहित्य लोचन। साहित्य लोचन किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। जीवन और जगत, गुलाब राय। मेरी सफलताएं, गुलाब राय। हिंदी साहित्य विमर्श किसके? गुलाब राय। ठलुआ क्लब, गुलाब राय। प्रबंध प्रभाकर, ये प्रबंध प्रभाकर किसके? गुलाब राय की। ये गुलाब राय की रचना यहाँ पर दी गई है। देखिएगा साहित्य लोचन दिया गया है गुलाब राय का। जीवन और जगत ये किसकी रचना दी गई? ये रचना दी गई हमें गुलाब राय की। ठीक है, मेरी सफलताएं, गुलाब राय।
मेरी ये लिखा आगे मेरी स्पर्धा गुलाब राय हिंदी साहित्य विमर्श, ये भी गुलाब राय की है। ठलुआ क्लब दिया गया है गुलाब राय, प्रबंध प्रभाकर गुलाब राय। ठीक है, इस प्रकार से आपके 45 यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। चलते हैं आगे, देखिए आगे भी देखिए आपको रचनाएं, देखिए इंपॉर्टेंट सभी रचनाएं आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संधि पड़ी हुई आई हुई है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है प्रबंध प्रभाकर तो हो गई। यहाँ पर नर से नारायण, नर से नारायण किसके, गुलाब राय। आगे लिखा साधना के पथ पर किसकी, हरिभाव उपाध्याय। साधना के पथ पर हरिभाव उपाध्याय। बापू के आश्रम में हरिभाव उपाध्याय। पुण्य संस्मरण किसकी, हरिभाव उपाध्याय। ठीक है, इतनी हरिभाव उपाध्याय जी की हो गई है। यहाँ पे लिखा शिक्षा और संस्कृत, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा और संस्कृत किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी साहित्य शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, गांधी जी की देन किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है आगे, बाण भट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनाम दास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये भी रचना है। अगर हम आगे बात करें, देखिए आगे लिखा हुआ है, इसको भी सही समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कुटज, कुटज है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय। मंदिर और भगवान है भगवत शरण उपाध्याय। विश्व को एशिया की देन किस रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी की। विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय। साहित्य और कला, मंदिर और सदन, इंडिया इन कालिदास, ये रचनाएं जो हैं सभी किसकी हैं, ये रचनाएं हैं भगवत शरण उपाध्याय जी के। यहाँ से यहाँ तक सागर के लहरों से लेकर और आपकी दी गई हैं इंडिया इन कालिदास। ठीक है, तो ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचनाएं हैं, ये लिखी हुई है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा जो लिखी हुई रचनाएं हैं महादेव वर्मा जी की आगे आ रही है यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ, ये यहाँ पर 2 रचनाएं दी गई महादेव वर्मा जी की। ठीक है, जो हमारे फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले थे, फर्रुखाबाद की, पता होना चाहिए आप लोगों को। और देखिए आगे अगर बात करें तो आगे लिखा हुआ है तुलसीदास, तुलसीदास की ये लिखी हुई है, किसने रचना लिखी है, ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर आगे लिखा हुआ है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। उजली आग मोस्ट इंपॉर्टेंट रामधारी सिंह दिनकर। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर। बट पेपर लिखी हुई है रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर। देखिएगा यहाँ पर जो लिखी हुई है अशोक के फूल, अशोक के फूल रामधारी सिंह दिनकर लिखा हुआ है, नहीं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के फूल, ये किसके, रामधारी दिनकर जी के नहीं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दशवंती, ये लिखी हुई है रामधारी सिंह दिनकर। आगे लिखा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं, लिखा हुआ है हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती। अतः सागर ये रचना है जयप्रकाश भारती जी की है। और अगर हम आगे बात करें, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है अनंत आकाश जयप्रकाश भारती। चलो चांद पर चलें जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती। बचपन उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती। गुनाहों का देवता यह है धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी किसकी रचना है, धर्मवीर भारती। कहनी अनकहनी किसके, धर्मवीर भारती जी की रचना ये है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, देखिएगा आगे दी गई हमें यहाँ पे लिखा हुआ है मृगनयनी, क्या लिखा हुआ है, मृगनयनी किसकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी, ये इनकी रचना है। आगे बात कर लिखा हुआ है शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे अज्ञे भी कहते हैं। आत्मने पद सच्चिदानंद हीरानंद। ठीक है, लहरों के राजहंस ये है मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। सन्यासी इलाचंद जोशी, सन्यासी किसकी है, इलाचंद जोशी जी की रचना है। आगे देखिए लिखा है मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन। किन्नर देश में राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, आगे देखिए बात की आगे और रचना लिखी हुई है, बस लास्ट रह गई हमारी 119 रचना इसमें थी। अब आगे देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की है। त्यागपत्र किसकी, जैनेन्द्र की है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, श्रीनिवास दास। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन ये भी श्याम सुंदर दास जी की है।
और रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी की। ठीक है, ये श्याम सुंदर दास जी की रचना है। देखिएगा आगे लिखी हुई है, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखा देखा है रूपक रहस्य है श्याम सुंदर दास के। आगे लिखा है झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रायश्चित लिखा हुआ है भगवती शरण सर्वर्मा कीर्ति दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क तुम चंदन हम पाने विद्या निवास मिश्र जंगल के भी श्री राम शर्मा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर चंचला। लास्ट रचना है हमारी 119 रचनाएं कंप्लीट हो गई हैं। गोपाल राम गहमरी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को 119 रचनाएं कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।